बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द करंट अफेयर्स के साथ मैं हूँ साद अहमद सादी। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिशें कोलंबिया में रिकॉर्ड की गई हैं, जिनकी सालाना औसत 3,240 mm तक रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक दिन के हिसाब से तकरीबन फ़ी दिन के हिसाब से 80 से 90 mm तक बारिश रिकॉर्ड बनती है। पाकिस्तान में सालाना औसत बारिश 300 से 400 mm तक के दरमियान रिकॉर्ड की गई है। गो के 2020 में ये मिकदार काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन पिछले साल 2021 में इसकी मिकदार काफ़ी कम थी, जो कि तकरीबन 300 से भी कम तक रिकॉर्ड की गई है। इस साल पाकिस्तान में निस्बतन ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसके लिए पहले ही मुत्तला कर दिया गया था कि इस दफ़ा पाकिस्तान में मिकदार से ज़्यादा बारिशें होंगी, और उस बारिशों की वजह से पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके हवाले से हम आज आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया के गर्म तरीन मौसम भी अता किया है और दुनिया के ठंडा तरीन मौसम भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता किया है। गर्म तरीन मौसम के हवाले से पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 53.7 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जो कि तुर्बत बलोचिस्तान का है, जो कि दुनिया का चौथा गर्म तरीन दर्जा हरारत है। और ठंडे तरीन दर्जा हरारत में K2 का अगर हम देखें, जहाँ पर आबादी नहीं है वहाँ पर -60 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, और अगर हम आबादी वाले इलाके की बात करें तो सकर्दू वगैरह के अंदर तकरीबन -24 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। अब हम आते हैं अपने असल बात की तरफ, जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल जिसका बायस बना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास माहिदा जब किया गया तो 3 दरियाओं के ऊपर ब्यास और सुतलज के ऊपर भारत का हक तस्लीम किया गया कि इन पानियों के ऊपर, इन तीनों दरियाओं के ऊपर भारत को हक है कि वो इनके पानी को रोक सकता है, पानी को ज़ख़ीरा कर सकता है, डैम वगैरह बना सकता है इन पानियों के ऊपर, और इन पानी को अपने दीगर अमूर के लिए, वो किसी भी तरह के अमूर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि बाकी 3 दरिया सिंध, झेलम और चनाब वगैरह, जो कि भारत से होकर गुजरते हैं और भारत के मकबूजा इलाके कश्मीर में से आते हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया कि ये 3 दरिया, इनका 80% पानी पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल रहेगा। लेकिन पिछले काफ़ी सालों से ये देखने के अंदर आ रहा है कि भारत इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और उसने इन 3 दरियाओं के ऊपर भी अपना हक जताना शुरू कर दिया है, और इनके पानी को भी रोकने के लिए वो इनके ऊपर डैम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले जो भारत के ज़ेरे कंट्रोल 3 दरिया हैं, जैसे कि रावी वगैरह है, सुतलज, ब्यास वगैरह थे, इनके ऊपर भारत ने डैम वगैरह बनाए हुए हैं, काफ़ी मिकदार के अंदर डैम्स बनाए हुए हैं। और भारत करता क्या है कि वो जब आम दिनों के अंदर इसका पानी स्टोर कर लेता है, और जब सर्दियों का मौसम आता है तो उसका पानी इस्तेमाल करता है, और जब मानसून का सीज़न आता है, जब बारिशों का अरूज आता है, तो वो क्या करता है कि इन दरियाओं के ऊपर, इनके दरियाओं के बंद खोल देता है, और बगैर किसी इत्तला के लाखों क्यूसिक का पानी का रेला इनके अंदर छोड़ देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के नशीबी इलाकों के अंदर सैलाब आ जाता है और इलाके डूब जाते हैं। अब क्या होना शुरू हुआ है कि इस दफ़ा की सूरत हाल के अंदर जब सिंध के अंदर, अब इसने सिंध के अंदर भी पानी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। भारत ने कश्मीर वगैरह के इलाकों के अंदर जब ये दरिया भारत के इलाकों से गुजर के आते हैं, वहाँ पर इन दरियाओं के अंदर उसने टनल्स के ज़रिए पानी के रुख को मोड़ने की कोशिश करना शुरू कर दी है, और पानी की रफ्तार को कम करना शुरू कर दिया है, और नित नए तरीक़ों के साथ वो पानी को कंट्रोल कर रहा है, ताकि वो पानी को कंट्रोल करे, और इसके ज़रिए वो पाकिस्तान के अंदर आबी दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। क्योंकि अब भारत को पता है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और उसके साथ जंग करना नामुमकिन है। जंग के ज़रिए वो पाकिस्तान को किसी तरीके भी काबू नहीं कर सकते, क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए ये डू और डाई की सूरत हाल है। अब अगर भारत पाकिस्तान के साथ जंग लेने का रिस्क लेता है तो पाकिस्तान चाहे दुनिया से ख़त्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान भारत को भी दुनिया से मिटा कर दम देगा। तो अब भारत को इस चीज़ का अंदाज़ा है, क्योंकि 1971 के बाद पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन है
कि पाकिस्तान किसी सूरत भी भारत के सामने सरेंडर नहीं करेगा। पाकिस्तान हर सूरत भारत का हर लिहाज से मुकाबला करेगा और भारत के सामने पाकिस्तान किसी तौर पर भी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा। तो इसलिए इस चीज़ का भारत को अंदाज़ा है। तो भारत ने अब इस चीज़ के कि हम वो हमारे साथ बराह-रास्त एटमी जंग लड़े या वो जंग हमारे साथ दो बदू मुकाबला करे, उसने अभी आबी दहशतगर्दी का रास्ता अख्तियार किया है। वो पाकिस्तान को डुबोने के लिए नित नए तरीक़ों के ऊपर सोच रहे हैं और इन चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अब मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल है, ये भी भारत की एक आबी दहशतगर्दी का इसके अंदर एक भरपूर हिस्सा है। उनका इसके अंदर खासा अच्छा भला किरदार है। वो इस तरीके के ज़रिए पाकिस्तान को टेस्ट कर रहे हैं कि आया ये तरीका उनके लिए कामयाब रहेगा या ये तरीका फ़ेल हो जाएगा। तो अभी आपने देखा है कि इस दफ़ा वो इस तरीके के अंदर काफ़ी कामयाब रहे हैं। गो कि इस दफ़ा बारिशें हुई हैं, लेकिन इसके पीछे इन नदी नालों को रुख मोड़ने के लिए और पानी को अपने मुकर्रर वक्त पर रोकना और फिर उसको बरसात के अंदर पानी को छोड़ देना, जब ऑलरेडी नदी नालों के अंदर बारिश हो रही है, पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, तो जब वो इस सूरत हाल के अंदर पीछे से पानी को एकदम छोड़ रहे हैं तो ये पानी तूफ़ान बन रहा है। वो अपने वो मुख्तलिफ़ ज़रियों से वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे जो दरिया हैं उनके अंदर पानी की बरसात के अंदर पानी को बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे लिए सैलाबी सूरत हाल बन जाए और हमारी ज़मीनें, हमारे किसान, हमारे लोगों का नुकसान हो और पाकिस्तान माशी तौर पर दिन ब दिन कमज़ोर होता जाए। और जब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत हो तो उन दिनों के अंदर पानी की मिकदार को कम से कम कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान उसका भारत का मुकाबला ना कर सके और पाकिस्तान माशी तौर पर गैर मुस्तहकम हो जाए, पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो जाए। तो ये उनका भी पहला तजर्बा है। इसके बाद वो मुसलसल इस तरह के तजर्बात करते रहेंगे, वो हर साल हमें इस तरह मज़ीद आजमाते रहेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर हमारी हुकूमत का और हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो आबी माहिरीन के ज़रिए और अपने इदारों के ज़रिए इस चीज़ का खोज लगाएं कि आया इसके अंदर इस मौजूदा सूरत हाल को हम अगले साल किस तरह हम काबू कर सकते हैं, अपने लोगों को किस तरह हम महफूज कर सकते हैं, उनके अमलाक को किस तरह महफूज कर सकते हैं, इस पानी के आने वाले बड़े सैलाब को हम किस तरह हम करामत बना सकते हैं और हम इसका रुख या भारत की तरफ किस तरह मोड़ सकते हैं और अपने नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे इदारों को सोचना होगा, आवाम को भी अभी अपनी आपस की लड़ाई को छोड़ना होगा और इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी होगी। सबसे बड़ा जो अहम बात है इस मामले के अंदर कि वो लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जो पानी की गुजरगाह है उसके अंदर किसी भी किस्म की तमीरात ना कायम की जाएँ, ना वहाँ पर माल मवेशियों के लिए भाड़े बनाए जाएँ, डेरे बनाए जाएँ। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि कुछ वीडियोस के अंदर साफ नज़र आ रहा है कि सवात के अंदर जहाँ से दरिया गुजर रहा है, दरिया के ऐन बीचों बीच वहाँ पर लोगों ने इमारतें बनाई हुई हैं, होटल बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने घर बनाए हुए हैं। तो जब पानी का तूफ़ान आया दरिया काबुल वगैरह में, कुनहार वगैरह में आम दिनों के अंदर पानी नहीं होता, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब पानी वहाँ से गुजरा तो जब पानी का तूफ़ानी रैला आया तो उसने वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। तो लोगों को भी इस चीज़ को सोचना होगा कि पानी का जहाँ से पानी की कुदरती गुजरगाह है उसको किसी तौर पर भी उसके अंदर रुकावटें खड़ी नहीं करनी, जो पानी का रास्ता है उसको गुजरने के लिए रास्ता दिया जाए ताकि ऐसी सूरत हाल के अंदर लोगों की जान माल अम्वाल महफूज रह सकें। तो इसलिए अब हमारी मौजूद अपनी हुकूमत के साथ और हमारे अपने इदारों के साथ ये दरख्वास्त है कि वो इस मामले को गहरी नज़र के साथ देखें और इस मामले की तह तक जाएं कि आया इस मामले के अंदर आबी दहशतगर्दी कितनी की गई है और पाकिस्तान को डुबोने के लिए या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए भारत ने कितना अपना किरदार अदा किया है और हम अगले साल अगली दफ़ा इस चीज़ को हम किस तरह इनकाउंटर कर सकते हैं और अपने लोगों को और अपनी जान माल को और अपने मुल्क को महफूज रख सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।